Hello all of you. Good evening. So today I will solve the probability questions. पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने बात किया था कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, इसके कितने टाइप्स के लॉज हैं. ओके, आज हम बात करेंगे कि जब भी कोई पेडिग्री में कोई जनरेशन में किसी जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग्स में उनके पेरेंट्स से कोई ट्रेड या कैरेक्टर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, इसे हम सॉल्व करेंगे. कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं उसकी बात करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो ये एक क्वेश्चन है जो CSIR नेट जून 2019 में पूछा जा चुका है. इस पेडिग्री को, इस क्वेश्चन को हमने कैटलिस्ट बुक से लिया है. ओके, अगर जिसके पास कैटलिस्ट बुक अवेलेबल है वो लोग देख भी सकते हैं. ओके, तो अब हम इसे सबसे पहले ये बताएंगे कि कैसे इसे सॉल्व करना है, इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे हम पहचानेंगे. ओके, कैसे डिफाइन करेंगे. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं. तो इसमें क्वेश्चन जो दिया है, इन द फॉलोइंग पेडिग्री इंडिविजुअल्स विथ शेडेड सर्कल और शेडेड स्क्वायर. ओके, कुछ जो सिंबल्स हैं वो शेडेड स्क्वायर हैं और कुछ शेडेड सर्कल्स हैं. मीन्स कि जो भी शेडेड सिंबल्स हैं मीन्स कि वो पर्सन अफेक्टेड है. ओके, विदाउट शेडेड सर्कल या स्क्वायर जो हैं वो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, मीन्स वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं. ओके, तो जो भी शेडेड सर्कल या स्क्वायर है मीन्स कि वो पर्सन अफेक्टेड है. ओके, आगे हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं. सो प्रेजेंस ऑफ ए रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट. ओके, मीन्स कि ये पेडिग्री में ऑलरेडी ये बात बता दिया है कि जो ये पेडिग्री है ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है. ओके, तो जब भी अगर कोई पेडिग्री दे दिया उसमें किसी जनरेशन के किसी एक मेंबर्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस पेडिग्री का ट्रेट हम मालूम करेंगे. ओके, किसी किसी क्वेश्चन में पेडिग्री का ट्रेट दे भी दिया रहता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है कि डोमिनेंट है. ओके, जैसे कि इस क्वेश्चन में ये पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया है, मीन्स मेंशन कर दिया है कि ये रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट है. ओके, अगर नहीं मेंशन किया है तो सबसे पहले हम ट्रेट को डिफाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए. ओके, तो इसमें अब निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी मेंशन कर चुका है. ओके, अब आगे हम रीड करते हैं क्वेश्चन को. तो द कैलकुलेटेड रिस्क ऑफ अकरेंस ऑफ दिस ट्रेट फॉर थर्ड फर्स्ट. मीन्स कि ये पूछ रहा है कि जो तीसरी जनरेशन है, तीसरी जनरेशन के पहले मेंबर में कोई भी ट्रेट इनके पेरेंट्स से या इनके फैमिली हिस्ट्री से कोई भी डिजीज या ट्रेट या कैरेक्टर इनमें आने की कितनी प्रोबेबिलिटी या कितनी चांसेस होगी. ओके, प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है चांसेस. ओके, तो थर्ड जनरेशन के पहले मेंबर में ये पूछ रहा है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी इनके फैमिली हिस्ट्री से किसी ट्रेट के आने की. ओके, तो प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस पेडिग्री की ट्रेट के बारे में आइडेंटिफिकेशन करेंगे. ओके, उस ट्रेट को आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका ट्रेट कैसा है. ओके, उसके बाद अब हम उसे सॉल्व करना शुरू करेंगे. ओके, तो जब भी ऑटोसोमल केस रहता है ना, तो कभी भी उससे एक्स या XY के थ्रू उसके सिंबल को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. ओके, अगर ऑटोसोमल है तो उसे कैपिटल A या स्मॉल a के थ्रू भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, जैसे पिछले पेडिग्री में हमने बात किया था कि हम जब भी मतलब पेडिग्री सॉल्व करना होता है तो XX या XY के थ्रू सॉल्व करते हैं, चाहे वो ऑटोसोमल हो या एक्स लिंक्ड हो. ओके, लेकिन पेडिग्री सॉल्व करेंगे मीन्स कि उसके ट्रेट की जब हम पता कर लेते हैं उसके बाद अगर वो ऑटोसोमल है तो उसे हम XX या XY के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उसे कैपिटल A या स्मॉल a के थ्रू ही रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो अब हम सबसे पहले इनकी फैमिली हिस्ट्री में जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल A या स्मॉल a के थ्रू. ओके, तो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया. हमने यहाँ सभी सिंबल्स को रिप्रेजेंट नहीं किया है क्योंकि सिर्फ जिस मेंबर्स की
बात करनी है, जिस मेंबर्स में कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, उसकी ही फैमिली हिस्ट्री को हमने रिप्रेजेंट किया है। ओके, सभी को रिप्रेजेंट करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसमें क्या है कि यह ऑटोसोमल ट्रेट है। ओके, तो इसीलिए हमने इसे कैपिटल ए और स्मॉल ए के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो सबसे पहले जो थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन में पहले मेंबर की प्रोबेबिलिटी की बात करनी है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो मेंबर आया है इन दोनों पेरेंट्स से आया है। ओके, और ये जो पेरेंट आया है इन दोनों, सॉरी, ये जो मेंबर आया है ये इन दोनों पेरेंट्स के थ्रू आया है। ओके, और ये जो मेंबर आया है वो ये दोनों पेरेंट्स के थ्रू आया है। ओके, तो सबसे पहले हम पहले जनरेशन से शुरुआत करेंगे कि प्रोबेबिलिटी सभी मेंबर्स में आने की कितनी चांसेस हो रही है। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये सेकेंड जनरेशन के थर्ड मेंबर की बात करते हैं कि इनमें अपने पेरेंट्स से ट्रेट आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ओके, और एक बात और हमें ध्यान देना है कि जब भी रिसेसिव केस है तो अगर कोई पर्सन अफेक्टेड हमें दिख रहा है तो उसे हम होमोजाइगस एलील्स के थ्रू ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, लाइक दिस। और जो अनअफेक्टेड पर्सन दिख रहा है उसे हम हेट्रोजाइगस एलील्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स कि कैपिटल ए या स्मॉल ए के थ्रू। ओके, क्यों जो भी अफेक्टेड पर्सन है उसे होमोजाइगस एलील्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि जब भी होमोजाइगस कंडीशन रहती है तभी रिसेसिव वाला अपने कैरेक्टर को शो करता है। ओके, वरना अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर हम एलील्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कभी भी रिसेसिव केस होगा तो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ओके, जब भी रिसेसिव केस है तो वो अपने जब भी रिसेसिव केस है तो वो होमोजाइगस कंडीशन में ही उसके एलील्स होंगे, तभी वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम सेकेंड जनरेशन के थर्ड मेंबर की बात करते हैं कि इनमें इनके पेरेंट्स से कितनी प्रोबेबिलिटी है कोई भी ट्रेट की। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी किसी भी मेंबर्स की प्रोबेबिलिटी की बात करनी है तो उसके पेरेंट्स को आपस में क्रॉस करा के ही हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ओके, तो अगर जब ये सेकेंड जनरेशन के थर्ड मेंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उनके पेरेंट्स में दोनों में क्रॉस करा के हम देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अब इसे क्रॉस कराते हैं। तो इसमें 4 तरह के मेंबर्स आए, 4 तरह के ऑफ स्प्रिंग्स आए। ओके, अब इन चारों में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस ऑफ स्प्रिंग्स की प्रोबेबिलिटी ये पूछ रहा है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये जो कैपिटल ए और स्मॉल ए है इसकी ये बात कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी को पूछ रहा है। ओके, मीन्स कि जो सेकेंड जनरेशन में थर्ड मेंबर है वो कैपिटल ए और स्मॉल ए है। ओके, तो इनकी प्रोबेबिलिटी हम क्या बताएंगे कि 2/3 इनकी इसमें ट्रेट आने की प्रोबेबिलिटी जो है 2/3 है। ओके, क्योंकि जब भी नॉर्मल कंडीशन पूछेगा, ओके, मीन्स कि नॉर्मल अगर मेंबर्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो उसमें इस जो अफेक्टेड पर्सन है इसको काउंट नहीं करेंगे। ओके, वरना नहीं तो हम ओवरऑल ऐसे काउंट करते 2/4। ओके, क्योंकि पर्टिकुलर इवेंट इसकी बात कर रहा है तो ये 2 है
और टोटल जो मेंबर्स हैं वो 4 हैं। ओके, लेकिन क्यों इसे हम काउंट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में है। ये जो जिस मेंबर्स की ये बात कर रहा है, जिस मेंबर्स में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो नॉर्मल है। तो जब भी नॉर्मल वाली केस होगी ना, तो उसमें इस अफेक्टेड पर्सन को हम काउंट नहीं करेंगे। ये बात हमें याद रखनी है, तभी 2/3 वाली कंडीशन आती है। ओके, मीन्स कि जो सेकेंड जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन में थर्ड पर्सन में कोई भी ट्रेट आने की प्रोबेबिलिटी उनके फादर या मदर से 2/3 है। ओके, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी को निकाल लिया। ओके, अब हम सेकेंड जनरेशन के फोर्थ इंडिविजुअल्स की बात करते हैं कि फोर्थ इंडिविजुअल्स में प्रोबेबिलिटी आने की कितनी चांसेस है। ओके, किसी भी ट्रेट की कितनी चांसेस है। तो अब उनके फादर और मदर में क्रॉस करा के देखते हैं। ओके, तो सेकेंड जनरेशन के तीसरे मेंबर में उनके पेरेंट्स से कोई भी ट्रेट आने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाला 2/3 है। ओके, उसी तरह अब सेकेंड जनरेशन के चौथे मेंबर्स में कितनी आने की प्रोबेबिलिटी होगी उसे हम उनके पेरेंट्स से निकालते हैं। तो अब क्या करेंगे, इनके भी पेरेंट्स के बीच में हम क्रॉस करा के देख लेंगे। ओके, तो उनके पेरेंट्स में कौन से एलील्स हैं, उन्हीं उसी वैसे ही एलील्स के थ्रू हमें क्रॉस कराना है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमने सेम एलील्स को ही लिखा है। ओके, तो इसमें भी 4 तरह के मेंबर्स है, 4 तरह के ऑफ स्प्रिंग्स है। ओके, तो अब देखते हैं कि किस ऑफ स्प्रिंग्स की ये बात कर रहा है, किस ऑफ स्प्रिंग्स में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं सेकेंड जनरेशन के चौथे मेंबर्स में स्मॉल ए ऑफ स्प्रिंग में प्रोबेबिलिटी को पूछ रहा है। ओके, तो पार्टिकुलर इवेंट 2 है और टोटल जो ट्रेट हैं, सॉरी टोटल जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो 4 हैं। ओके, तो 2/4 मीन्स कि 1/2। ओके, मीन्स कि जो सेकेंड जनरेशन का चौथा मेंबर है उसमें अपने पेरेंट्स से किसी भी ट्रेट की प्रोबेबिलिटी आने की चांसेज है वो 1/2 है, यानी कि 2/4 था। ओके, तो जब भी अगर नॉर्मल मेंबर्स की बात करेगा तो उसमें ये अनएफेक्टेड पर्सन को हम काउंट नहीं करते हैं, ये बात याद रखनी है। ओके, इसीलिए सेकेंड जनरेशन के तीसरे पर्सन में 2/3 वाली कंडीशन आई है। ओके, और जब भी अफेक्टेड पर्सन की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो उसमें सभी ऑफ स्प्रिंग्स को हम काउंट कर लेंगे। ओके, जैसे कि सेकेंड जनरेशन के चौथे मेंबर्स में 1/2 वाली कंडीशन आई है। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं। तो सेकेंड जनरेशन के तीसरे मेंबर्स में उनके पेरेंट्स से आने की प्रोबेबिलिटी, जो ट्रेट के आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, और फोर्थ मेंबर्स में उनके पेरेंट्स से किसी भी ट्रेट की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ओके, तो अब आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, मीन्स कि जो थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन के पहले मेंबर्स में कोई भी ट्रेट आने की जो प्रोबेबिलिटी है उनके पेरेंट्स से वो 1/3 है। ओके, तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं अगर 1/3 है तो वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, मीन्स डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो एक बात और भी याद रखना है कि पिछले फैमिली हिस्ट्री से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हुए आते हैं। ओके, तो अगर जब भी जिस भी जनरेशन के मेंबर्स में किसी ट्रेट के आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ओके, तो उसके पिछले फैमिली हिस्ट्री से तो हम निकालते हुए आएंगे प्रोबेबिलिटी को। ओके, लेकिन
अब उसमें प्रोबेबिलिटी आने की कितनी चांसेज है उसके फादर या मदर से, उसके फादर और मदर में क्रॉस करा के तभी हम देखेंगे जब वहाँ पे सिंबल और रिप्रेजेंट नहीं किया है। ओके, अगर वो सिंपल रिप्रेजेंट कर दिया है तब उसके फादर और मदर में क्रॉस करा के हम नहीं देखेंगे कि उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी। ओके, उसे काउंट नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने जैसे किया है वैसे ही करना है। क्यों हमने इसे काउंट नहीं किया, उसके इन दोनों के बीच भी हम करा के क्रॉस करा के इसकी प्रोबेबिलिटी बता के इस 1/3 में हम प्लस कर सकते थे। ओके, लेकिन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, जब भी सिंबल रिप्रेजेंट हो जाए तो उस पर्सन में उसके फादर या मदर में क्रॉस करा के उसकी प्रोबेबिलिटी को ऐड नहीं करेंगे। ओके, तो इस टाइप्स के भी क्वेश्चंस को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप ये क्वेश्चन मीन्स ये जो वीडियो लेक्चर्स है आपके लिए हेल्पफुल होगा प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने के लिए। ओके, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।